यानी मेरी पहली प्रायोरिटी किसका भला करना है? समाज। इसीलिए सरकार कहती है मैं कितना ही नुकसान खाऊं, मैं सरकारी चीज़ों को चलाती रहूंगी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सरकारी बसें हो, सरकारी रेल हो या सरकारी कोई भी तंत्र। सरकार की चीज़ें धीरे 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 डिग्रेड हो गई हैं, अगर तुमने फील किया हो। हम सबसे पास का एग्जाम्पल, क्योंकि ये सबको पता है, स्कूल का एग्जाम्पल ले। क्या 1970s 80s में इंडिया में सरकारी स्कूलों के अलावा स्कूल थे? नहीं थे। तब पता है क्या जरूरत नहीं थी? आबादी कम पढ़ती थी बेटा, तो जितने पढ़ते थे उतने को सरकार सुविधाएं दे सकती थी। फिर क्या हुआ? 80s 90s में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी, सरकार उतने स्कूल नहीं बना पाई, तो साइड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि नीड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। तो फिर दूसरी चीज़ डेवलप होने लग गई, यानी सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब आने लग गए प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स ने सरकारी स्कूल्स से बेहतर करके दिखाया। कैसे? बिल्डिंग्स ज़्यादा साफ बनाई, उन लोगों ने टीचर्स से काम लिया। सरकारी स्कूलों में तो टीचर्स अच्छे थे बहुत, लेकिन बेटा काम करवाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि काम करेगा कि नहीं करेगा स्टाफ। प्राइवेट स्कूल ने टीचर्स बेशक बहुत हाईली क्वालिफाइड ना रहे हों, क्योंकि जिसको अच्छी नॉलेज होती है ना, पहली प्रायोरिटी पर वो सरकारी स्कूल की तरफ जाता है। कारण सैलरी में बहुत गैप है। सरकारी स्कूल का टीचर अगर प्री प्राइमरी में भी गया, नर्सरी दिल्ली में 50,000 प्लस है, और अब जैसे ही कमीशन आएगा तब तुम देखना इनकी सैलरी। अगर कोई पीआरटी लगता है ना, किसी का जानकार लगाओ, तो तुम देखना 50-52 के आसपास सैलरी। टीजीटी लगता है अगर, तो उसकी सैलरी 60-65, और अगर पीजीटी लगता है तो 70-75-77 के आसपास है। कितने भी यहाँ आते तो बच्चे बताते हैं। इमेजिन करो यही सेम अगर प्राइवेट में देखें, 10, कल वो बता रही थी ना वो लड़की, नेट क्वालिफाइड 15,000, 12,000, 18,000। बहुत बढ़िया पढ़ाते हो तो 18, 20, 22,000, ऐसे 80,000 लाख रुपए बनाने में ना प्राइवेट स्कूल में जिंदगी बीत जाती है लोगों की, कि 20 साल 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तब सैलरी कहीं बढ़ी है। इसका मतलब प्राइवेट स्कूलों ने काम किया, बच्चों पर अच्छा पढ़वाया, टीचर्स से काम लिया, और उन्होंने वो करके दिखाया जो कौन नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे लोगों की प्रेफरेंस बढ़ी, और सन 2000 के बाद देखो, गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है कि मैं चाहे रिक्शा चलाता हूँ लेकिन मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले। यानी कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट स्कूल कमज़ोर तो पड़े। हम इसमें, इससे जैसे हम कितना झूठ बोलें बेटा, इससे हम भाग तो सकते नहीं, रियलिटी ये है। और जो कहता हो कि इस बात को नकारता है, तो वो अपने बच्चे पढ़ाता रहे फिर सरकारी में, और दिखाए एग्जाम्पल कि देखो मेरे खुद के बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं। तो सरकारी चीज़ें एक टाइम पर बहुत अच्छी थी, वहीं से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, टीचर्स सब निकलते थे। लेकिन फिर डिमांड बढ़ी, तो सरकारी का काम किसने स्टार्ट कर दिया? प्राइवेट ने अपने ऊपर ज़्यादा काम किया। प्राइवेट ने बिल्डिंग अच्छी बनाई, सुविधाएं दी, टॉयलेट साफ रखे, अपना जो एरिया था, लॉबी वॉबी, एंट्री वेंट्री बढ़िया बनाई। तो फिर लोगों को लगने लगा कि सरकारी कमज़ोर है, प्राइवेट बढ़िया। जिसके पास थोड़ा सा पैसा हुआ उसने सरकारी का हाथ छोड़ा और प्राइवेट का दामन थाम लिया। लेकिन अब पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि 5-7 के लगभग 8-10 साल हो गए, प्राइवेट स्कूल भी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखने लगे। मुझे ध्यान है जब मैं पढ़ती थी, तुम तो खैर हमारे बहुत बाद के हो, हमारे बच्चों के समान हो, जब मैं पढ़ती थी तो हमारे साथ पढ़ने वाले 11th-12th में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते थे, वो कहते थे कि हम 1-2 साल ड्रॉप करेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। तब पीएमटी हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट करके, जो अब ये नीट वीट बन गए ना, तो वो 1-2 साल ड्रॉप लिया करते थे, मेहनत करते 12वीं के बाद। लेकिन अब हम देखते हैं जितने एड्स तुमने देखे हो, फिर अच्छा 12वीं के बाद, उसके बाद आया कि 11वीं 12वीं में स्कूल के साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि 2 साल खराब ना जाएं। अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया, 9th 10th भी बेटा पीछे रह गया। कोई बहुत नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 6th ऑनवर्ड आईआईटी की तैयारी, 6th ऑनवर्ड नीट की तैयारी। जैसे प्राइवेट स्कूलों की कमी कहीं ना कहीं कौन लोग पूरी करने लग गए? कोचिंग्स, जैसे आईआईटी, जेई, बहुत टफ एग्जाम होते हैं। और अब अगर हम ध्यान से देखें ना, ये रियलिटी है कि स्कूल में बच्चा पढ़ के आईआईटी क्रैक करने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि स्कूल में ना टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन उस हिसाब से फोकस नहीं बन पाता। कारण वहाँ लंच ब्रेक भी लंबा होगा, वहाँ कभी लाइब्रेरी का पीरियड होगा, कभी स्पोर्ट्स का पीरियड होगा, कभी वहाँ किसी और सीसी एक्टिविटी का। 40-40 मिनट के पीरियड लगते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो तो एक बंधा हुआ बंधन है। उस 40 मिनट में आईआईटी में जो कॉन्सेप्ट आना है वो टीचर क्लियर ही नहीं कर पाता। तो उस लेवल के टीचर्स, जैसे उतनी कितनी मेहनत करेगा एक स्कूल का टीचर? तो कहीं ना कहीं ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है कि अब प्राइवेट स्कूल में 11वीं 12वीं वो डिलीवर नहीं कर पा रही जो चाहिए। आईआईटी और
नीट के लिए। तो इसलिए मैक्सिमम लोग अब अपने बच्चों को, जिनका टारगेट ये हो गया कि हमारा बच्चा भैया फोकस्ड रहे, आईआईटी कर जाए, नीट कर जाए, वो बेटा 12वीं तक तुम देखना एक भी बच्चा रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहा, क्योंकि रियलिटी यही है कि अगर वो स्कूल करता रहा 2 साल तो वो आईआईटी जेईई नहीं कर पाएगा। और कुछ दिन इसका शोर मचाएंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बुरा लगेगा, भाई 11वीं 12वीं खाली हो गई है, 9वीं भी, इनफैक्ट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इनको बुरा लगेगा। लेकिन ये इसी बात को आपको समझना पड़ेगा कि पहले ऐसा ही बुरा इनको भी तो लगता था। जब गवर्नमेंट स्कूल नहीं ज़रूरत पूरी कर पाए तब किसका कॉन्सेप्ट आया? तो अब प्राइवेट स्कूल नहीं कर पा रहे वो ज़रूरत पूरी, प्राइवेट स्कूल की बायोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर नीट की बायोलॉजी नहीं करवा पा रहा। हो सकता है उसमें कैलिबर हो, उसको माहौल ना मिलता उतना पढ़ाने का, उतने घंटे ना मिलते हो, जबकि वहीं कोचिंग में बैठा हुआ टीचर एक तो यंग है, फ़र्क पड़ता है बेटा इस चीज़ का। ये वो लड़के लड़कियां अब हैं जो 22 साल 25 साल 28 साल के हैं, जो खुद उस फील्ड में किन्हीं कारणों से या तो रह गए या उन्हें लगता है कि हम वहाँ एक नंबर से पॉइंट से रह गए, उतना बढ़िया नहीं कर पाए, वो अच्छी गाइडेंस दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कमज़ोरी है ना, ये कोचिंग्स पूरी करने लग गई। और कुछ समय बाद तुम देखोगे प्राइवेट स्कूलिंग से काम धाम किस तरफ मुड़ जाएगा। हाँ, हल्ला कितना ही मचाते हो, लेकिन ये फैक्ट है। अगर तुम में से किसी का भाई बहन आईआईटी की तैयारी करेगा तो तुम भी उसको यही कहोगे कि भाई अब 9वीं से अपना फोकस्ड हो जा, अगर तेरा टारगेट बड़ा है तो। ठीक है, समय की डिमांड है। गवर्नमेंट में अब कोई पढ़ के कहे कि नहीं आईआईटी तो गवर्नमेंट से भी निकलेगा, बेटा वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। क्या हुआ, कोई अजूबा ही हो गया। लेकिन हम सब ने देखा है गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत अब उतनी बढ़िया नहीं है। उनके बाद थोड़ी सी ठीक ठाक इनकी थी, लेकिन अब इनकी भी उतनी बढ़िया नहीं है जितने की नीड है। एक टाइम तेज भी तो भाग रहा है ना, कंपटीशन का लेवल देखो ना तुम। पहले क्या था, थोड़ा सा पढ़ने वाला कामयाब, फिर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाला। आज दिन रात पढ़ने वाले लोग ही कामयाब हो पाते हैं क्योंकि परसेंट इतनी ज़्यादा हाई जाती है इनमें। तो ये धीरे धीरे रूप बदल रहा है। अब हमारी जो ये संविधान की किताब है, ये कहती है कि भैया हम भारत को किस रूप में देखते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है समाज का भला हो, तो सरकार अपने सरकारी संस्थान ऐसे ही चलाती रहेगी जो चलने भी चाहिए। अगर सरकारी संस्थान बंद होंगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? गरीब का। बेटा कोई भी अमीर आदमी अपने बच्चे को कहीं से कुछ भी करवा सकता है। प्राइवेट जितने लोग कराते हैं अपने बच्चे को एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से, 1 करोड़ प्लस का खर्चा है, अगर तुम्हें ना पता हो तो। हर कोई तो नहीं दे सकता, तो इसलिए सरकारी संस्थान ज़रूरी हैं। सरकारी संस्थान का अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम होता रहे ताकि बच्चों को वो सुविधाएं वहाँ मिलती रहें जिनमें कैलिबर है, वो गरीब होके भी आगे निकल सके। तो ये सरकार का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? समाजवादी। पर तुम्हें लग रहा है धीरे धीरे सरकार हाथ सिकोड़ सा रही है ना। अब प्राइवेट संस्थान ज़्यादा बेहतर होने लग गए। एक टाइम पर ना यूनिवर्सिटी सिर्फ सरकारी हुआ करती थी बेटा, लेकिन अपने आसपास देखो आज किसका बोलबाला हो गया? प्राइवेट। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ वो सुविधाएं दे ही नहीं पा रही। सरकारी यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो पुराने हैं उनकी बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में, लाइब्रेरी की किताबें पुरानी पड़ी हैं, सब स्ट्रक्चर खराब, साइंस की लैब में इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं हैं। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इस फील्ड में आ गई, पहले प्राइवेट सिर्फ स्कूल थे, आज प्राइवेट क्या बन गई? बहुत सारी यूनिवर्सिटी। उनका कैंपस आप एंटर करेंगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि वाह यहाँ पढ़ने का अपने आप मन करे। उनकी लाइब्रेरी फुली फर्निश्ड, बहुत बढ़िया, बैठ के पढ़ने के लिए बढ़िया टेबल। सरकारी में उजाले लगे हुए हैं, आधी किताबें कभी खुली ही नहीं हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये अब फील होने लग गया। तो जिनके पास पैसा है वो जाते हैं, वो 10 लाख रुपए 1 साल के ओपी जिंदल में दे सकते हैं, वो अशोका में 10 लाख 1 साल के दे सकते हैं, वो अपने बच्चे की सिर्फ ग्रेजुएशन के 50 लाख रुपए दे सकते हैं। अब एक नॉर्मल आदमी 50 लाख कहाँ से देगा? और डिग्री क्या है? सिर्फ ग्रेजुएशन, जिसके बाद कोई नौकरी नहीं है। तो इसका मतलब अंतर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो चाहे कितना ही अंतर हो, गरीब तबके के लोगों के लिए सरकारी संस्थानों को जिंदा रखे, क्योंकि बेटा पढ़ने का हक तो किसी से छीनना नहीं चाहिए। अब जिसके पिताजी किसानी करते हैं वो 50 लाख रुपए नहीं लगा सकता अपनी ग्रेजुएशन में या पीजी में या बीटेक एमटेक में, फिर वो क्या करे? वो जितना मिले उसमें बेस्ट करने की कोशिश करे। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन अपने स्कूलों का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का करना चाहिए। अदरवाइज ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे ही खा जाएंगी जैसे प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों की देखा है, वो परसेंटेज हर साल घटती जा रही है। हर बार डाटा आता है कि इतने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, और नुकसान सिर्फ गरीब का ही होता है, अमीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता।